हाय फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं मुस्लिम लॉ से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, मीन्स इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। देखिए, पहले हम बात कर रहे थे छत्तीसगढ़ के लोकल एक्ट्स की, बट उससे पहले आपका उत्तराखंड PCSJ का एग्ज़ाम नियर है, फॉर्म आने ही वाले हैं, तो इसलिए अब हम मुस्लिम लॉ स्टार्ट करेंगे आज से। जो मुस्लिम लॉ है उसको दैवीय विधि और मानवीय विधि दो भागों में बांटा गया है। दैवीय विधि मतलब वह विधि जो ईश्वर के द्वारा स्वयं बनाई या प्रतिपादित की गई है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, दैवीय विधि। और मानवीय विधि वह विधि जो विधायन या राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई। नॉर्मल सी बात है, जो आपका एवरी लॉ होता है, कानून होता है, वो विधायन और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, ठीक है। बट मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों को ही दैवीय विधि माना जाता है, क्योंकि उसको ऐसा माना जाता है कि उसकी जो रचना की थी, बनाया था, ईश्वर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। सच एज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, TP एक्ट, IPC एंड CRPC ETC, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग है, मानवीय विधि के अकॉर्डिंग है, कि ये इंसान ने ही, मतलब राज्य सरकार और विधायन द्वारा ही प्रतिपादित किए गए हैं। इसीलिए मुस्लिम विधि एक दैवीय विधि है जो सामान्यतः संहिताबद्ध नहीं है, कॉडिफाइड नहीं है ये, ठीक है। बिकॉज क्या है, ये डिवाइन लॉ है, दैवीय विधि। तो देखिए, मुस्लिम लॉ जो है वो संहिताबद्ध, असंहिताबद्ध दो प्रकार से किस तरीके से बांटा गया, कॉडिफाइड, अनकॉडिफाइड। अब कॉडिफाइड कैसे है, इसमें जो काजी एक्ट है आपका 1880, जिसमें टोटल सेक्शन 4 हैं। फिर शरीयत एक्ट है 1937, टोटल इसमें सेक्शन 6 हैं। फिर मैरिज डिसोल्यूशन एक्ट 1939, इसमें टोटल सेक्शन आपकी 6 हैं। और मुस्लिम डाइवोर्स वुमेन प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कि आपका लेटेस्ट चल रहा है ना। और सेकंड नंबर पे असंहिताबद्ध मतलब अनकॉडिफाइड। जो मुस्लिम लॉ है, मुस्लिम विधि के समय से पूर्व व मुस्लिम विधि समय के पश्चात। अब देखिए, हमने इसे दो भागों में इसीलिए बांटा हुआ है कि जो इसका, जिससे हम इसको प्रॉपर तरीके से समझ पाएँ। फर्स्ट में क्या है आपका, कि मुस्लिम विधि के समय से पूर्व चैप्टर जो A है, जहातिया काल, जो सबसे पहला चैप्टर है, उसको क्या कहा जाता था, जहातिया काल। ऐसा काल जो जहालत का काल कहलाया है, क्योंकि इसमें महिला का व्यापार, महिला को संपत्ति में हिस्सा नहीं, भेदभाव की भावना, अधिकारों का ज्ञान नहीं था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता था, जहालत काल या जहातिया काल। और जो मुस्लिम विधि के समय के पश्चात का काल था, वो था आपका ज्ञान का काल, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, नॉलेज हो गई थी। भाई, ये अपनी जो लेडीज़ होती थी उनका व्यापार करने से मना कर दिया, इन्होंने बैन लगा दिया उस पर। और संपत्ति में मोमडन्स जो लेडी होती थी उनको भी हिस्सा दिया गया, भेदभाव की भावना ख़त्म हो गई, और जो प्रॉपर राइट्स थे वो सबको बराबर रूप में मिले, ठीक है। चलिए, थैंक्स।